तो कल हमने कहाँ पे एंड करा था? तो कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि जो फ़राइज़ है ये क्या होता है, इसमें ये क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है और इससे क्या-क्या गुनाह हो जाते हैं इंसान से, और क़यामत के दिन ये कहाँ-कहाँ हमें प्रॉब्लम करवा सकता है। तो आज हम डायरेक्टली इस इल्म में, इस फ़राइज़ के चैप्टर में डुबकी मार देते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली ये सब है क्या और इसके कुछ उसूल क्या है। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर लूँ कि अक्सर अगर आप कहीं से भी ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस इल्म को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इसमें इतनी टेक्निकल टर्म्स यूज़ की गई है कि वो टेक्निकल टर्म्स याद रखना और फिर उनको यूज़ करना, उनके लिटरल मीनिंग्स निकालना, वो ही पहले बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, जिसके बाद फिर जो एक्चुअल हमारा उसूल रहता है, प्रिंसिपल रहता है और रूल्स रहते हैं इस इल्म के, तो वो फिर बाद में हमें बहुत बोरिंग लगते हैं, जस्ट बिकॉज़ हम पहले ही इन टर्म्स में इतना खो जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या रहेगा, हम मेबी मैं कोई टर्म यूज़ करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मेन चीज़ है कि हम उस तरह से इस चीज़ को फ़ॉलो करें, जिस तरह से अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। डज़न्ट मैटर कि तुम लोगों को या मुझे वो टर्म्स हम यूज़ करें या ना करें। तो मैं नहीं चाहता कि हम उन टर्म्स पे अपना टाइम वेस्ट करें। डायरेक्टली जैसे हम एक-दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएँ, डायरेक्टली एक-दूसरे से चीज़ें समझ पाएँ, तो वही बेटर रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ कि ये फ़राइद, अगर ये इल्म है, ये इनहेरिटेंस का है, इनहेरिटेंस में ये चीज़ आती है, तो इनको इस चीज़ को फ़राइद क्यों बोलते हैं? तो इसमें 2 चीज़ें मेन हैं। सबसे पहले ये चीज़ कि फ़राइद, फ़र्द एक्चुअली होता क्या है? FARDH, फ़र्द होता क्या है? फ़र्द एक्चुअली बोलते हैं एक हिस्से को। मान लीजिए जब कोई गुज़र जाता है, तो उसके बाद जो उसके लीगल हेयर्स है, उनको जो-जो हिस्सा मिलेगा, जो-जो पार्ट मिलेगा, उस एक-एक पार्ट को बोलते हैं फ़र्द। तो उसका फ़र्द इतना है। जैसे मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि उसके बेटे का फ़र्द एक गाड़ी है, उसकी बीवी का फ़र्द एक मकान है। तो फ़र्द जब भी यूज़ होगा, तो जब भी मैं अपने इस सेशन में फ़र्द यूज़ करूँ, तो फ़र्द का मतलब ये होगा कि एक लीगल हेयर का क्या हिस्सा होगा, क्या उसका राइट होगा, उस जो डिज़ीज़ पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी में से उसका क्या राइट होगा, तो उसी को बोलते हैं फ़र्द। तो अब इस चीज़ को फ़राइज़ क्यों बोलते हैं? इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने या हमारे प्रॉफिट ने अपनी उम्मह पे ऑब्लिगेटरी बनाया, तो उसको हम फ़र्द करार देते हैं, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं कि फ़र्द नमाज़ और बोलते हैं सुन्ना नमाज़, तो इस तरफ जो फ़र्द है, जो हम छोड़ नहीं सकते, फ़र्द। तो ये भी जो इनहेरिटेंस की नॉलेज है, इनहेरिटेंस की वर्सेस है, ये सारी अल्लाह ताला ने कुरान में दी और अप्रॉक्सिमेटली 35 वर्सेस दी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ़राइद, कि वो वर्सेस जो लोगों पे, जो उम्मा पे फ़र्द की गई, कि ये फ़ॉलो करना है। जिस तरह नमाज़ पढ़ी जाती है, जिस तरह, जैसे मैंने कल भी बोला, जिस तरह एक इंसान जुम्मा की नमाज़ के लिए दौड़ा चला जाता है, उस तरह ये भी एक बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। ये भी एक इंसान पे फ़र्द किया गया है कि जो जैसे बोला गया है कि ऐसे तक़सीम करो, इन चीज़ों का ख़्याल रखना, बाकी चीज़ें जो हम इस कोर्स में देखेंगे, तो एग्ज़ैक्टली उसी तरह से ये फ़ॉलो करना है। तो इसमें और एक टर्म जो यूज़ होगी तरीका मतलब एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी। तो मतलब सपोज़ मैं बोलूँगा कि कोई बंदा है, उसका जो तरीका है, उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हिज़ तरीका इंक्लूड्स व्हाट, जैसे ही लेफ्ट हिज़, उसका एक घर है, उसकी 3 गाड़ियाँ हैं, उसका बैंक बैलेंस है, कुछ है, तो वो सारा जब हम कंबाइन करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे तरीका। तो उसकी टोटल एस्टेट कितनी थी? तो क्या टर्म्स मैंने बोली? सबसे पहले मैंने फ़र्द बोला। फ़र्द मीन्स पार्ट, हर बंदे का अपना पार्ट क्या निकल के आता है। तो मैं आई होप ये सारा तुम नोट कर रहे हो, दैट्स व्हाई मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले फ़र्द, हर बंदे का अपना-अपना राइट कितना है, बेटे का फ़र्द क्या है, मीन्स बेटे का हिस्सा क्या है, बेटी का हिस्सा क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ तरीका, टोटल कितना सब्जेक्ट मैटर था, टोटल कितना एस्टेट था, जिसके फिर फ़र्द निकलेंगे। ठीक है? तो तरीका पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ फ़र्द है। ठीक है? इसके बाद ये चीज़ हम दिमाग में रखते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट? कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़? तो जो ये जो इल्म है, इसको बोला गया फ़र्द किफ़ाया। दैट मीन्स इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी मुस्लिम, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, उसको इस इल्म के बारे में पढ़ना, इस इल्म के बारे में जानना, ये उसके लिए फ़र्द है। उसी तरह जिस तरह मैंने कहा एक नमाज़ फ़र्द है। लेकिन लीस्ट मिनिमम जो एक मुसलमान को करना चाहिए इस इल्म को लेकर, वो ये है कि वो ये देखे कि जब भी कोई इस दुनिया से चला जाता है, उसके बाद जो लीगल हेयर्स है उस बंदे के, क्या उनको बराबर वो चीज़ पहुँची जो उनका फ़र्ज़ था, जो उनका राइट था, क्या बराबर वो पहुँचा या नहीं पहुँचा? ये लीस्ट मिनिमम है। अगर ये भी नहीं देखा कि कितना पहुँचना चाहिए, क्या इस सारे इल्म में जाए भी नहीं, लेकिन एट लीस्ट इतना देखना है, उसको हाँ या ना में इतना जवाब मिलना चाहिए कि उसको अपना राइट मिला कि नहीं मिला।
ठीक है, तो ये लीस्ट मिनिमम है जो एक इंसान को, एक मुसलमान को कर लेना। उसके बाद अब देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है। तो एक हदीस है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, तो इस हदीस पे थोड़ा गौर करना, मैं इसमें थोड़ा कुछ और भी कुछ बातें ऐड करूँगा। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के नाम बोले हैं और बोला है मेरा कौन-सा सहाबी किस चीज़ में महारत रखता है, कौन-सा सहाबी किस चीज़ में, मतलब किस किस सहाबी को उन्होंने किस-किस क्वालिटी के साथ जोड़ा है। लाइक उन्होंने जो ये हदीस बोली है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि द बेस्ट मर्सिफुल, मतलब द मोस्ट मर्सिफुल, सबसे रहमदिल इंसान जो मेरी उम्मत में है। और किस सहाबी का नाम लिया? वो लिया हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ठीक है? तो सबसे उसके हज़रत हमारी उम्मत में, हज़रत मोहम्मद की उम्मत में सबसे ज़्यादा जो रहमदिल इंसान है, किसको करार दिया गया उसने? हज़रत अबू बकर को। फिर जब ये चीज़ देखोगे कि जब फिर हज़रत अबू बकर के बारे में पढ़ोगे, फिर ये चीज़ देखोगे एक साइड से उनको करार दिया गया कि वो सबसे मर्सिफुल, द मोस्ट मर्सिफुल पर्सन इन माय उम्मा, और दूसरे साइड से देखोगे यही एक इंसान, ये एक सहाबी ऐसे है जिन्होंने जंग करी और उनके साथ जंग करी, उन मुसलमानों के साथ जंग करी जिन्होंने बस इतना बोला कि हम ज़कात पे नहीं करेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। उन्होंने बस इस बात पे जंग करी कि उन्होंने बोला अगर हम अब ज़कात पे भी करेंगे, हम उतनी नहीं करेंगे जितनी हम पहले पे करते थे। बस इस छोटी-सी चीज़ पे। हज़रत अबू बकर ने क्या किया? उन मुसलमानों पे, क्योंकि मैं क्यों उनको मुसलमान कह रहा हूँ कि हम भी इसमें शरीक होते हैं। अगर मैं बोलूँ ना मुसलमान नहीं थे कि वो ज़कात नहीं देते थे, हम सारे इसमें आ जाएँगे, फिर तो हम खुद को भी मुस्लिम्स नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने क्या किया? उनकी जो वो उन्होंने खाली 1.5 साल खलीफा रहे वो हमारे, तो उस 1.5 साल में जो उन्हें जंग लड़ी वो उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ लड़ी, जिन्होंने बस इतना कहा कि हम जितना प्रॉफिट को ज़कात देते थे, या तो उससे कम देंगे या तो नहीं देंगे। या अगर देंगे भी, हम वो अपने माहौल में किसी को एक हेड बनाएँगे, उसी को देंगे, वो हम में ही तक़सीम करेगा। लेकिन हम बाकी लोगों को नहीं देंगे। अब खुद देखो कितने लोग हम ज़कात नहीं पे करते हैं एंड देन, और हम कैसे खुद को मुसलमान भी बोलते हैं। मीन्स अगर आज हमारी दौर में कोई सहाबी होता, वो पहले हमसे जंग कर रहा होता। फिर इज़राइल और बाकी चीज़ें तो बाद में होती। दूसरे के सहाबी का नाम लिया, दूसरा जिस सहाबी का नाम लिया, उन्होंने लिया हज़रत उमर का। क्या बोला? कि सबसे पक्का बंदा जो मेरे इस दीन पे चलने वाला है, सबसे स्ट्रिक्ट बंदा, तो किसको करार दिया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब ये उनका एक साइड, इसका दूसरा साइड भी ले लेते हैं। जब उनके दौरे खलीफा था, जब वो खलीफा थे, तो उन्होंने क्या किया? इंशाल्लाह हम ये भी आगे डिस्कस करेंगे। उनने चोरी करने वालों पे, यहाँ से बोला गया, मतलब कितने सख्त दिल, मतलब कितना वो, मतलब बोला जाता है कि जिस गली से वो गुजरते थे, उस गली से तो शैतान गवारा नहीं करता था गुजरना। तो उनने अपने खिलाफा में लोगों ने चोरियां भी की और कहा कि नहीं, इनके हाथ नहीं काटे जाएंगे। क्यों कहा? ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट है, बट मैं थोड़ा कंपैरिजन करवा रहा हूँ। तीसरा बोला गया कि सबसे ज्यादा शाई एंड मॉडेस्ट मेरे उम्मा में कौन है? हजरत उस्मान। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला। ऑब्वियसली वो इतने शाई, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी थी उनकी कि जब हजरत मोहम्मद के घर कोई अपना रिलेटिव आता था, और हजरत उस्मान जो है वो हजरत मोहम्मद के दामाद भी है, तो कोई रिलेटिव आता था तो हजरत मोहम्मद को मतलब ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जैसे बैठे रहते थे तो ऐसे बैठे रहते थे। लेकिन जो ही हजरत उस्मान आते थे उनके पास, उनके कमरे में जहाँ पे भी वो आते थे, जहाँ प्रेजेंट होते थे, तो हजरत मोहम्मद से पहले चेक करते थे कि मेरा कोई पार्ट टांग का या कहीं का अनकवर्ड तो नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने बताया हजरत उस्मान से तो फरिश्ते शर्माते हैं, तो हमारी तो बात ही नहीं। तो तीसरा, द बेस्ट जज, जिसको बेस्ट जज बोला गया, वो किसको बताया गया? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को। कि जज का मतलब क्या होता है? दो लोग अगर लड़े, दो लोग किसी प्रॉब्लम में आ जाए, दो लोगों के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उसके बाद कौन बेस्ट वे से सॉल्व कर सकता है, तो किसको बोला गया? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को। और अगर हम उनका खलीफा, उनका वो दौर देखेंगे, उसी में खारजी निकल के आए, और अगर किसी को पता होगी वो खारजी वही निकल के आए और उन्होंने यही चीज बोला कि हम इसकी बात क्यों मानेंगे। तो एक साइड से हमारी उम्मत का सबसे बेस्ट जज, और एक साइड से वो लोग खड़ा हो गए जो कि ऐसे मुसलमान खड़ा हो गए, वो बोलते थे, मतलब ऐसे मुसलमान खड़ा हो गया, ये चीज में भी आप लोगों को पता हो कि जिन लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, वो कौन लोग थे? वो ऑब्वियसली मुसलमानों में से ही थे। एंड देन उनके माथे पे दाग लगे हुए थे। किस चीज के दाग लगे हुए थे? इतने तहज्जुद और इतने सजदे वो अल्लाह ताला की तरफ करते थे, और उन्हीं लोगों का दिमाग खराब हो गया और उन्हीं को फिर खारजी बोला गया। कि फिर ये भी बोला जाता है कि जब जो ही फजर के टाइम हजरत अली पे वो खंजर चलाया गया, उसके बाद लोग कंफ्यूज हो गए, सहाबा कंफ्यूज हो गए, वहां के लोग कंफ्यूज हो गए कि इसने गलत किया कि सही किया। मतलब ये देखो कितना, मतलब एक डाउट क्रिएट हो गया कि एक बंदा हजरत अली पे हमला करता है, उनको शहीद करने की कोशिश करता है, लेकिन डाउट हो जाता है कि जिस बंदे ने हमला किया, इसने गलत किया कि सही किया। वाई? ओनली बिकॉज उसके माथे पे वो काला दाग होता है, और वो काला दाग जो होता है वो उसको दिखा रहा होता है कि तहज्जुद पढ़ रहा था ना, नमाज पढ़ रहा था, नहीं, गलती भी कर सकता है। जो आज पूरा सोसाइटी में यही धोखा है कि हमें लगता है ये सब पढ़ के हम अपना दीन मुकम्मल कर लेते हैं, पता ही नहीं हम उस रास्ते पे एक्चुअली चल भी रहे हैं कि नहीं। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद एक्चुअली इन चारों को मुझे इस तरह से इंट्रोड्यूस करना था, एंड जो फिफ्थ चीज है वो बताया गया, द मोस्ट नॉलेजेबल ऑफ द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ऐसा मेरा उम्मती जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है इनहेरिटेंस के, फराइद के रूल्स की, और वो कौन है? ज़ैद बिन थाबित।
ठीक है। तो हजरत जैद को बोला गया कि मेरी उम्मत में ऐसे शख्स है जिनको इसकी सबसे ज्यादा इल्म है, ठीक है। तो ये हजरत मूसा ने क्यों ऐसा किया, सो दैट जैसे इसमें ऐसा भी है कि सबसे अच्छी रेसिटेशन कौन करता है कुरान की, या ऐसे ये जो हदीस है बहुत लंबी है, या ये भी बोला गया कि गार्डियन ऑफ माई उम्मा, जो मेरी उम्मत का गार्डियन है, वो किसको बोला गया, अबू उबैदा बिन जरा को बोला गया। और अगर अबू उबैदा बिन जरा के बारे में पढ़ा हो तो हजरत उमर ने बताया कि अगर अबू उबैदा मेरे बाद मतलब हजरत उमर के बाद जिंदा होते तो मैं उन्हीं को खलीफा बनाता। लेकिन ऐसा था कि अबू उबैदा बिन जरा पहले इस दुनिया से चले गए थे, एंड वी डोंट नो, किसी को ये चीज़ नहीं पता। मुझे नहीं लगता अबू उबैदा बिन जरा को ये नाम भी अगर सुना भी होगा तो उनकी पर्सनैलिटी पड़ी भी होगी वो क्या थे। तो हजरत उमर ने कहा कि अगर मेरे जाने के टाइम वो इंसान वो सहाबी जिंदा होता तो मैं उन्हीं को खलीफा बनाता। क्यों क्यों बनाते खलीफा, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने बोला है ये मेरी उम्मत का गार्डियन है, ट्रस्टेड गार्डियन है, जो मेरी उम्मत को गाइड कर सकता है बेस्ट वे में। तो इसमें हमें जो मेन चीज़ मिलती है वो मिलती है हजरत जैद की। वो क्या है, वो ऐसे एक शख्स है जिनको हजरत मोहम्मद ने बताया कि इनको रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस की सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो अब इनहेरिटेंस जब हम देखते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस में, तो इसमें 3 चीज़ें मेन है। सबसे पहले किसी का मरना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुवरत, ठीक है। ये क्या है, ये मतलब जो बंदा मरता है, तो मैंने कहा हम टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल वैसे कम्युनिकेट करेंगे जिसमें हम बिल्कुल समझे एक दूसरे को। तो सबसे पहले किसी का मरना इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो डिसीज पर्सन होगा वो। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वारिस, मतलब कि कोई उसका वारिस होना। और तीसरी चीज़ जो मर गया उसके पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें पिलर्स है इनहेरिटेंस के। सबसे पहला किसी का मरना इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ मरे हुए का कोई रिश्तेदार इंपॉर्टेंट है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे रिश्तेदार भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। इट डजंट मैटर कि फिर रिश्तेदार है भी कि नहीं, तब भी हो सकता है। मीन्स मैं वारिस की बात कर रहा हूँ, कोई वारिस होना चाहिए। और तीसरी चीज़ कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस पे फिर हम ये सब चीज़ें, ये रूल्स अप्लाई करें। रूल्स इंसानों पे अप्लाई नहीं होते हैं, रूल्स प्रॉपर्टी पे अप्लाई होते हैं। जैसे किसी को बोले इसका 1/3 है, किसी का हाफ है, किसी का 1/8 है, वो प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। मीन्स प्रॉपर्टी का होना, एस्टेट का होना, या जो मैंने इससे पहले टर्म यूज की तरीका, तरीका का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं किस चीज़ में, एक ऐसा डाउट हमारी सोसाइटी में है, जैसा हमने कल थोड़ा इसको खाली टच करा, कि क्या ऐसी चीज़ हम बोल सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। व्हाट आई मीन इज, किसी का फादर गुजर जाता है तो उसका एक बेटा और एक बेटी है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, और बेटी बोलती है मिशु अल्लाह ताला वाजा सूजमुत विशेष बजा गमुच, हमारे कश्मीर में यही होता है। एंड देन क्या वो उस हिस्से को छोड़ सकती है और अपने भाई को ही दे सकती है, या खाली बहन का नहीं, क्या कभी भी ऐसा कोई आ सकता है, मतलब जिसमें बोल सकता है एक लीगल एयर जो है वो ये चीज़ बोल सकता है मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान में करार दी ना कि इसको इतना लेना है, जो चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, हम नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। आज तक इंसानों ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए, जो भी लॉज बनाए, हमेशा वो डिफेक्टिव रहे। इसलिए बस एक ही लॉ, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है, वो है शरिया, जो कि हम कुरान से निकालते हैं। उसमें जो अल्लाह ताला ने बोला उसको वो सब कुछ पता है कि किसको अमीर रखना है, किसको गरीब रखना है, किसको किस टेस्ट के थ्रू पास करना है, सब रखा है। और उसी में उस टेस्ट को वो इनहेरिटेंस का वो पार्ट भी दे देता है। तो ये बिल्कुल भी इसमें इसमें मतलब ऐसा नहीं है, हम नहीं बोल सकते ना कि मैं नमाज नहीं पढ़ना चाहता, या हम ऐसी बात नहीं कर सकते कि मेरे पे नमाज अप्लाई नहीं होती। तो जिस बिल्कुल उसी तरह से ये चीज़ भी है, ये इंसान खुद डिसाइड नहीं कर सकता। इसमें ऐसा चीज़ है कि जिसको जितना लिखा गया है ना ही वो उसमें चेंज कर सकता है, और जिसको लिखा गया है कि ये इसको लेना है ना ही वो लेने से इनकार कर सकता है। और इस चीज़ से इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। अगर इस्लामिक निज़ाम होगा, जिसको हम बोलते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा, इस्लामिक निज़ाम होगा, शरिया निज़ाम होगा, उसमें कोई किसी की डेथ हो जाती है। अभी इस्लामिक निज़ाम कहीं पे भी नहीं है दुनिया में, पहले मैं क्लियर कर लूँ, वो बस खुलफाए राशिदीन के दौर में था। अगर कोई किसी इंसान की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये खुद से हो जाता है कि जो भी उसके लीगल एयर्स है वो उस जो उनके फर्द है वो उनके मालिक बन जाते हैं। इट डजंट मैटर कि वो ले या नहीं ले। दूसरी चीज, वो तो उसके मालिक बन गए। दूसरी चीज, अगर कोई इनकार करता है कि मुझे नहीं लेना है, कोई दूसरा उसका वो हक नहीं ले सकता, वो उसी को लेना है। तीसरी चीज, और अगर वो लेने से इतना इनकार करता है कि वो अपने दर के दरवाजे भी बंद करता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे से मिलो ही मत इस चीज के रिलेटेड, तो जो उस दौर का खलीफा है उस पे ये ऑब्लिगेशन है। इतना देखो कितना इंपॉर्टेंट है, और हम कितना इजीली फोन पे बोल देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मेरी बहन को नहीं चाहिए। उस पे ऑब्लिगेशन है, उसका फोर्सेस को भेजो, इसके घर का दरवाजा तोड़ो, इसके घर के अंदर रख के आओ। एंड यू शुड नो कि प्राइवेसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे प्राइवेसी भी ब्रीच हो जाती है।
इसके घर का दरवाज़ा तोड़ो और अंदर वो माल जो है वो उसको छोड़ के आओ और निकल जाओ। फिर उसके घर में है ना अब ये, उसके बाद उसको जलाएँ, फेंके, क्या करे, उसका हक है वो। अब खुद सोचो कि जि इतने कितने भी सवाल तुम लोगों को आएँगे कि क्या वो कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। माफ़ करने के लिए भी पहले घर तक पहुँचना चाहिए। ऐसे माफ़ नहीं नहीं किया जा सकता। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। बाकी बाकी अपने फ़ायदों के लिए एक्चुअली हम ऐसे मुस्लिम्स हम ऐसी उस दौर में रह रहे हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए उसी तरह की हदीसें और उसी तरह के लेक्चर्स और उसी तरह के स्कॉलर्स को चूज़ करते हैं, जो उस टाइम पे हमारे उस इश्यू में हमें सपोर्टिव दिख रहे होते हैं। तो वैसा बिल्कुल हमारा इस्लाम नहीं है। इस्लाम को जानना है तो बिल्कुल 1400 साल पहले जाओ, तब देखो क्या हो रहा था, बस वही प्योर इस्लाम है जो सहाबा हमारे कर रहे थे। उसके बाद जो कुछ हो रहा है, जो स्कॉलर्स बता रहे हैं, ऑब्वियसली मैंने पिछले एक लेक्चर में भी बताया था, अगर कुरान को भी समझना है, तो पहले इब्न अब्बास से स्टार्ट करो, बाकी जो सेक्ट्स यहाँ से स्टार्ट हो गए, वहाँ से पढ़ना बंद कर लो। तो उसके बाद आगे चलते होप ये क्लियर हो गया होगा कि माफ़ करने वाला कॉन्सेप्ट माफ़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता, जब तक तुम्हारे पहले हाथ में वो चीज़ आए ना, ठीक है? उसके बाद 3 ऐसी चीज़ें हैं 3 ऐसी चीज़ें हैं जो एक ऑब्स्टेकल बन जाती है, या मैं 2 चीज़ें बताऊँ 2 चीज़ें ऑब्स्टेकल बन जाती है, कि जो एक लीगल एयर को इल्लीगल बना लेता है या नॉन एयर बना लेता है, ठीक है? उसमें पहली चीज़ है कि अगर किसी लीगल एयर ने उस बंदे का मर्डर किया या कत्ल किया जान के। सपोज़ अगर एक बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया, तो उसके बाप की जो सारी प्रॉपर्टी है, उसके बाप की जो सारी प्रॉपर्टी है, वो तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन वो उस बेटे का उसका बिल्कुल हक नहीं होगा, ठीक है? तो अगर कोई कत्ल कर लेता है, मर्डर कर लेता है, जान के, बूझ के वो ऐसा कर लेता है, तो वो राइट ऑफ नॉन हेयर बन जाता है। तो ये कत्ल किसका करता है सर? क्या चीज़? कत्ल किसका कत्ल करता है? मतलब अगर एक बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया, अच्छा। और जब उसने अपने बाप का कत्ल किया, मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये चीज़ देखी जाती है, कितना ये आम है, क्या सारे इंश्योरेंस कर लेते हैं, और इंश्योरेंस करने के बाद ये चीज़ पता होती है कि जब मेरा बाप मरेगा या कुछ भी होगा, उसने लाइफ इंश्योरेंस करा है, करोड़ों पैसे आएँगे, तो वेट कर रहे होते हैं बाप ही कब मर जाएगा, ये पैसा आ जाएगा, ठीक है? अब वो नहीं मरेगा तो किसी ने अब किसी बेटे ने या किसी बेटी ने मार ही डाला। तो जो भी इसमें मुलव्वस होगा इस एक्ट में, तो वो लीगल एयर नहीं रहता है, वो नॉन एयर हो जाता है। प्लस अगर हम इसको ज़्यादा डीपली भी देखें ना, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ये चीज़ बोली गई ना हदीसों में, वहाँ पे बोला गया कि जो किलर होगा ना, वर्ड्स को समझो, मारने वाला कभी भी मरने वाले का हेir हो ही नहीं सकता, ठीक है? मतलब जो किलर होगा वो किल्ड का हेir हो ही नहीं सकता। अब मारते कैसे हैं? मारते खाली चाकू से नहीं है, मारते कैसे तलवार से नहीं है, मार इंसान को बात से भी सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे ये नहीं बोला गया कि तुम खाली अगर चाकू से मारोगे। ये जितना इसको डीप जाओगे ना, क्योंकि कितनी हमारी कश्मीर में फैमिलीज़ हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं, जिनने इतना टॉक्सिक बनाया है, अपना घर का माहौल इतना टॉक्सिक बनाया है, जिसमें जो घर का सरदार है, जो घर का चीफ है, जो घर का मान लो फादर है, उसकी लाइफ ऐसी हेल बनाई होती है, जो ऑब्वियसली उन कॉजेज़ की तरफ जा रहा होता है ना, कि उसकी डेथ हो जाए। या कैसे अपने बाप को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द कॉज़ ना। अब सीधे मारना नहीं होता है कि गर्दन हटाओ और साँसें बंद कर लो। क्योंकि ये तरीका नहीं वहाँ पे बताया गया। वहाँ पे बोला गया था किलर कैन नेवर बी द किलर कभी भी किल्ड वन का हेir नहीं हो सकता। सो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है हमें। क्योंकि कितने ऐसे घर हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि कब अभी मर ही जाएगा, क्योंकि मान लो बेटा अलग निकला होता है, कुछ व्हाटएवर, ये सब मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा कश्मीर से भरा हुआ है इन प्रॉब्लम से। बट क्या यही चीज़ सोची कि तुम एक्चुअली वो चीज़ तुम पे फिर हराम हो जाती है, तुम कभी उसके लीगल हेir हो ही नहीं, तो वो चीज़ तुम पे हराम हो जाती है। एंड वी ऑफ़न यूज़ द टर्म फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। जैसे मैं बोलता हूँ, कोई मुसाफिर आता है, तो हम वो बोलता है अल्लाह की तरफ से दो, तो हम उसको अल्लाह की तरफ से देते हैं, ठीक है? व्हाट डज़ इट सिग्निफाई? इसका मतलब क्या है? फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, इसका पहले मतलब समझो। इसका मतलब ये है, मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। सपोज़ मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग किसी एक गरीब की हेल्प कर रहा हूँ फ्रॉम द पास्ट 10 इयर्स, ठीक है? तो उसकी सारी ज़रूरतें मैं पिछले 10 साल से पूरी कर रहा हूँ। चाहे उसका खर्चा है, उसके बच्चों का है, उसकी पढ़ाई है, कुछ भी है, मैं पिछले 10 साल से पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद अचानक क्या होता है, 10 साल बाद एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि अचानक मुझे लोग बोलते हैं कि ये चोर है। मुझे लेबल किया जाता है, आई एम अ थीफ। तो वो जो जिसकी मैं 10 साल से हेल्प कर रहा था ना, वो अचानक उठता है और बोलता है, हाँ, ये चोर है। और मैं यहाँ से क्या बोलूँगा? मैं यहाँ से बोलूँगा कि मैं 10 साल तेरे लिए इतना करा, 10 साल इतनी हेल्प की तेरी, तुझे कुछ भी याद नहीं रहा। बस उधर ही वो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह कट जाता है। मैंने बिल्कुल एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दी। क्यों? जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली उसके लिए कर ही नहीं रहा हूँ, मैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह ने बोला ये करने के लिए। एंड जब हम कुछ भी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करते हैं ना, हम उसका ये मतलब होता है जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मीन्स जिस जिस इंसान को मैं वो माल दे रहा हूँ या जिसकी हेल्प कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, वहाँ से मैं कुछ ना एक्सपेक्ट करूँ। वहाँ से मैं कुछ ना एक्सपेक्ट करूँ, उसको बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। और उसकी एक्सपेक्टेशंस वो मुझे वहाँ से मिलेगा क्या, वो मैं अल्लाह पे रखूँ। क्योंकि वो मुझे देगा ही क्या? मुझे तो उसके बदले अल्लाह देगा ना।
वो यहाँ पे वो चीज़ भी अप्लाई करो। एक उस माँ-बाप को सिंपल छोड़ना है, मैं क्यों अपने बेटे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैंने बेटे को अपनी खिदमत के लिए एक्चुअली रखा है क्या? ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीज़ है। तो यहाँ पे व हम एक्चुअली ऐसे ट्रेन किए गए, ये मेरी आइडियोलॉजी में भी तुम्हें कुछ डिफरेंट लग रही हो, हम एक्चुअली इस तरह से ट्रेन किए गए हैं, बेटा ही हमें चाहिए, ठीक है? अगर बेटी होती ना, जैसे आपने कहा बेटा है, कोई घर में नहीं है, वो चला गया तो माँ-बाप को अकेले छोड़ा। अगर अब बेटी होती तो, वो तो ऑब्वियस ही घर से चली जाती। फिर क्या करते वो? तो बेटे का होना उस तो मतलब अगर बेटा है तो उसको हक ही मत दो। फिर अगर बेटी को अब शादी होके दूसरे घर में चली गई तो फिर उसको भी हिस्सा नहीं दोगे? तो ऐसी हिपोक्रेसी नहीं चलेगी ना। अल्लाह ताला ने अगर बेटा दिया फिर कैसा निकाला भी तुम्हें अपने टेस्ट पे पास होना है। सो मुझे लगता है 2 ऑब्स्टेकल्स बोले थे जिसमें लीगल एयर जो है वो इल्लीगल हो जाते हैं। तो उसमें आपने पहला बोला मर्डर का, सेकंड क्या था? सेकंड है अ मुस्लिम कांट इनहेरिट फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कांट इनहेरिट फ्रॉम अ मुस्लिम। अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरा बेटा आगे जाके मुसलमान नहीं रहता, मेरी बेटी मुसलमान नहीं रहती, मेरी बेटी नॉन मुस्लिम से शादी करती है, कुछ भी ऐसा, उस केस में मेरी जायदाद का कोई हिस्सा नॉन मुस्लिम को नहीं जाएगा। और अगर मेरा बाप नॉन मुस्लिम है और मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ, रिवर्ट हो जाता हूँ एज़ अ मुस्लिम, तो मुझे अपने बाप से कुछ भी नहीं लेना है। तो ये पूरी एक कवी हदीस है कि मुस्लिम कांट इनहेरिट फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कांट इनहेरिट फ्रॉम मुस्लिम। और इसमें अब कोई अगर किसी को इस चीज़ में इल्म हो, कोई बता सकता है नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि नॉन मुस्लिम से हमने इनहेरिट किया है, ठीक है? वो वाला दौर था, वो वाला दौर था जिस दौर में हमने जंगें की कुरैश के खिलाफ उस टाइम पे, और जो हम रिवर्ट हो गए ना, उस टाइम पे जो सहाबा रिवर्ट हो गए ना मुस्लिम्स में, ठीक है? उनके बाप ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम्स थे, ठीक है? वो बस उस टाइम पे हो गया। और उस टाइम पे ऐसा भी हुआ, बहुतों को दिया नहीं गया तो मुसलमान क्यों बने? लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ, ठीक है? उस टाइम पे वो जो पहली जनरेशन थी ना मुस्लिम्स की, द फर्स्ट जनरेशन, द जनरेशन ऑफ सहाबा, ठीक है? तो उस टाइम पे ऐसा हो गया। उसके बाद एक बिल्कुल रूल बनाया, हदीस है कि एक मुसलमान नॉन मुस्लिम से नहीं, नॉन मुस्लिम मुस्लिम से नहीं इनहेरिट कर सकता। और यहाँ पे मैं एक तीसरी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये 2 चीज़ें तो रोक लेती है। एक तीसरी चीज़ है, जो रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ, मेरा कोई देखो, इनहेरिटेंस खाली ब्लड रिलेशन में चलेगा। ब्लड रिलेशन के अलावा खाली एक जगह चलेगा, वो है हस्बैंड एंड वाइफ, जो ब्लड रिलेशन में नहीं है। बाकी जो भी ये पैसा है, माल है, तरीका है, फर्द है, ये खाली ब्लड रिलेशन में ही चलता है। तो लेकिन एक ऐसा रिलेशन भी है, एक ऐसा रिलेशन भी है जिसमें ब्लड रिलेशन का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हस्बैंड वाइफ के अलावा मैं कह रहा हूँ। एक ऐसा रिलेशन भी है जिसमें हस्बैंड वाइफ का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो रिलेशन कौन सा है? वो है अ रिलेशन बिटवीन अ मास्टर एंड अ स्लेव। एक मास्टर और स्लेव का रिलेशन। हम इस जनरेशन में, इस दौर में स्लेव्स को नहीं जानते, हमारे पास एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है स्लेव्स क्या होते हैं, क्या होता था, क्या नहीं होता था। तो बस ये चीज़ दिमाग में रखो, ये उधर ये कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं वला, WALA। तो ये वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है। इंशाल्लाह जब आइंदा इस पे हम कभी एक लेक्चर देंगे, तो अगर इंटरेस्ट होगा इस चीज़ में, क्योंकि मैं इसलिए इस चीज़ के बारे में नहीं बता रहा क्योंकि अभी इस दौर में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर किसी को ये जानने का हो कि ये कैसे होता है, एक मास्टर और स्लेव के बीच में इनहेरिटेंस कैसे पास होती है, इसमें ये चीज़ भी है, इसमें ये चीज़ भी है कि अगर एक मर्द, एक मास्टर के पास एक स्लेव है, वो वुमेन है, एक मेल के पास एक स्लेव है जो वुमेन है, और उससे उसका बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है? मतलब कैसे इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट होगी? क्या वो जो बच्चा है उसके पास इनहेरिटेंस जाएगी? क्या वो जो स्लेव थी तो उसके साथ कैसे पेश किया जाएगा, वो क्या है? ये पूरा एक डिफरेंट इल्म है, ये सारा एक डिफरेंट एक ना फील्ड है। तो अगर कभी किसी को इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो इंशाल्लाह मैं आइंदा किसी लेक्चर में बस एक लेक्चर इस चीज़ पे दे दूंगा।